नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधिक रक्षा की शुरुआत जब हमने की थी, तब हमने बताया था कि अगर आपके मन में विधिक रक्षा पर पढ़ाए जाने वाले कंटेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम विधिक रक्षा पर एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लैरिटी कॉर्नर। क्लैरिटी कॉर्नर में हम आप लोगों द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को उठाएंगे और उसका जवाब देंगे। तो आज हम अपने क्लैरिटी कॉर्नर के पहले सेशन में पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। हमारी जो सीरीज अभी हमने कंप्लीट की है, अगर आज आप इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी जस्ट एक सीरीज कंप्लीट की है जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चर्चा की है। और उसी सीरीज में एक हमारे पास क्वेश्चन आया है जिसके डाउट सॉल्विंग के लिए आज हमने ये सेशन रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान शक्ति सिंह ने कमेंट किया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो चलिए आज हम इसी का जवाब देते हैं इस सेशन में। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान है वो कैसे जन्म लेता है और कैसे कैसे उसका विकास होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंतर्गत उन घटनाओं पर या उन इवेंट्स की चर्चा की जाती है जिन घटनाओं का प्रभाव या जिन इवेंट्स का प्रभाव देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ता है, यानी कि ऐसी घटनाएं या ऐसे कारण कह सकते हैं कि जो प्रभावी रहे उस देश के संविधान को बनाने के लिए, जिनकी वजह से, जिन घटनाओं की वजह से संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आता है कि जैसे उस देश में मान लीजिए कि किन्हीं देशों में युद्ध लड़े गए, जैसे हमारे यहाँ ही बहुत सारे युद्ध लड़े गए, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों ने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे आंदोलन किए गए। तो इन सब आंदोलनों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के दायरे में आती है। साथ ही साथ ये सब जो आंदोलन हुए, इन सब आंदोलनों के जो लीडर्स थे जिन्होंने हमको आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, उन सभी लीडर्स के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और उसी दायरे के अंतर्गत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो आता है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में क्या है कि जो पास्ट में घटनाएं घटी जिस कारण से हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आवश्यकता पड़ी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब भी ये कुछ घटनाएं घटती रहीं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहे कि जिनके कारण से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम बाय टाइम जो है अलग अलग शेप लेता गया और धीरे करके आज हम जिस शेप में कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, ये आज के जो है जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से नहीं था, या आजादी के पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन इस देश पे लागू था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर आ गया। तो वो अंतर कहां से आता है? वो इन घटनाओं से आता है जो पास्ट में हुई, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, उनके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेप जो है धीरे धीरे बदलता गया। और इन्हीं जो इवेंट्स हैं, इन्हीं घटनाओं के बारे में जो स्टडी की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रोथ की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसका फोकस पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रोथ पर, कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रांसफॉर्मेशन पे होता है। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो चेंजिंग सोसाइटियल नीड्स थी, यानी कि जो सामाजिक जरूरतें थी लोगों की, उसके अनुसार कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग शेप लेता है,
इन सब की चर्चा होती है। साथ ही टाइम टू टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिविजन्स होते हैं, उन सब पर स्टडी करता है। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में चेंजेस आते हैं, उसको समझने के तौर तरीकों में चेंजेस आते हैं, उसकी बात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट द्वारा की जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रभाव पड़ता है हमारे सामाजिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, या कह सकते हैं कि पूरी कंट्री के जो सिस्टम है उस पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एक बड़ा सर्कल है और उसका एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये अंतर है दोनों में। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसी बड़े क्षेत्र का एक पार्ट कह सकते हैं कि है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंतर समझ में आया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बीच में। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के रिलेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का बेस है। यानी कि अगर आपको किसी भी देश के संविधान के डेवलपमेंट के बारे में जानना है, आपको स्टडी करनी है किसी भी देश के संविधान के डेवलपमेंट पर, या कह सकते हैं कि कैसे कैसे उस देश का संविधान ग्रोथ करता है, कैसे उस देश का संविधान अपना शेप लेता है, इन सब की स्टडी अगर आपको करनी है तो आपको सबसे पहले उस देश के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि उस देश में क्या ऐतिहासिक इवेंट्स हुए हैं, कैसे कैसे देश में घटनाएं घटित हुई हैं, या कैसे लोग उस देश में पहले रहा करते थे, कैसे लीडर्स रहा करते थे और वो क्या चाहते थे, वो सोसाइटी में क्या इंप्रूवमेंट चाहते थे। इन सारी चीजों की चर्चा आपको करनी पड़ेगी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। और इन सब की चर्चा आपको कहां पे मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में मिलेगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसका जो बेस है, उसकी स्टडी का जो बेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देती है। यानी कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जाने आप कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को समझने में उतने सक्षम नहीं होंगे। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का रिजल्ट है। यानी कि इतिहास में क्या कुछ हुआ है उसका असर कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन एक परिणाम के रूप में उभरता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्टडी करनी है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्टडी करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी पड़ेगा। अगर आप उस हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को उस गहराई से समझ नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। यानी कि इन दोनों टॉपिक्स में अंतर भी है और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उनको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच आप लिख सकते हैं। फिर से जो भी आपका डाउट होगा मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं किसी न किसी एक्सपर्ट से आपके डाउट्स को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। विधिक रक्षा का जो लक्ष्य है वो यही है कि आम जनमानस तक या जो भी कानून की जानकारी चाहते हैं उन तक वो जानकारी पहुंचाई जाए, वो किसी भी माध्यम से हो सकती है। तो हमें खुशी होगी अगर हम आपके काम आ सकें। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियोस में। तब तक आपसे निवेदन यही है कि विधिक रक्षा को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।